तो एवरीवन वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है तुम सबके। तो भाई आज की क्लास जो है ना ये जर्नल एंट्री के ऊपर क्लास है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो ठीक है। तो और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, मतलब ऑर्डर क्या रहने वाला है, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री कब करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल की कब करेंगे, और साथ साथ मैं तुम्हारे को 2 क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आज का वीडियो जब तुम देखोगे ना तो एग्जाम में ना इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आने वाला है। या तो वो आपका नॉर्मल क्वेश्चन आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल वाला जो बेसिक होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री, सैलरी की, कमीशन की, प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री, ये बेसिक वाला। और एक कैटेगरी और कौन सी आती है भाई, गारंटी वाली, ठीक है। गारंटी टॉपिक में भी ना आपको कभी कभी बोलेगा भाई जर्नल एंट्रीज लिख कर दिखाओ, तो वहां पर भी हमें समझ नहीं आता कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है। तो दोनों ही टॉपिक्स का मैं तुम्हारे को इन डेप्थ पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे जर्नल लिखनी है। अगर मान लो हमें जर्नल एंट्री याद नहीं होती, मान लो तुम्हें याद करने में दिक्कत है, तो देख देख कर कैसे बनाना है उसका भी पूरा तरीके से मैं तुम्हारे को समझाऊंगा, ठीक है। पहले ऑर्डर समझेंगे कि किस ऑर्डर में लिखनी है और फिर कैसे लिखनी है, क्या मीनिंग है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ऑलराइट, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूं ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर यार ध्यान से देखना, ऑर्डर मतलब कैसे लिखनी है। ऐसे नहीं कोई भी जर्नल एंट्री कभी भी लिख दी, ऐसा नहीं करना। देखो सबसे पहले आप लिखोगे जर्नल एंट्री नेट प्रॉफिट की, ठीक है। सबसे पहली जर्नल एंट्री आपकी होगी नेट प्रॉफिट की, ठीक है। उसके बाद आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो कौन सी होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली, ठीक है। अभी ये ना बहुत रफ फॉर्मेट में लिख रहा हूं, प्रॉपर अभी समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल वाली, फिर आएगी आपकी ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है, जो हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली होती है, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली। फिर ये चीज आप रिपीट कर सकते हो, लाइक अभी नहीं समझ आ रहा 2 मिनट में समझ आएगा क्या कह रहा हूँ। पहली एंट्री नेट प्रॉफिट की, फिर पार्टनर्स कैपिटल देखकर जर्नल लिखेंगे, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखकर जर्नल आप लिखोगे, और उसके बाद डिपेंड करता है ये चीज़ कितनी बारी रिपीट होती है, ये चीज़ कितनी बारी रिपीट होती है डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये वाली चीज़ एक ही बार आएगी, ठीक है। सैलरी है तो ये वाले दोनों पॉइंट्स फिर से रिपीट होंगे, कमीशन है तो ये वाले दोनों पॉइंट्स फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये रिपीट होते जाइए, और लास्ट हमारी जो जर्नल होगी वो होगी डिविजिबल प्रॉफिट की, ठीक है। जो लास्ट हमारी जर्नल होगी वो होगी डिविजिबल प्रॉफिट की, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं यार कि इससे मेरा क्या मतलब है, ठीक है, इससे क्या मीनिंग है वो जरा हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर तुम्हारे को बना के दिखाता हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, देखो जर्नल समझने के लिए ना तुम्हारे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना आना चाहिए, वरना ना जर्नल तुम्हें याद करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना हमें याद हो जाती है चीज़ें, वो अपने आप होती है, हमें करनी नहीं है। बट मान लो हम कभी कभी भूल गए भाई कैसे जर्नल करनी थी, क्या था, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे को ना अकाउंट देखकर करनी है। अब जो भी मैंने स्टेप्स लिखवाए ना ऑर्डर के, वो हम यहाँ से देखेंगे। देखो भाई, अब मैंने पहला स्टेप क्या लिखवाया था कि फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें किसकी करनी है, नेट प्रॉफिट की करनी है। तो नेट प्रॉफिट से मतलब मेरा क्या हो गया, पहली जर्नल एंट्री आपको ये वाली करनी है, ठीक है। यहाँ आपका जैसे 11th में लेजर देख के जर्नल नहीं पूछता था कोई जगह कि अकाउंट देखकर जर्नल एंट्री बताओ, तो ये क्या जर्नल है, ये ध्यान से देखो, ये जर्नल क्या है, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तुम्हारी पहली जर्नल होगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट जर्नल एंट्री तुम्हारी ये हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई भी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट जर्नल एंट्री आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। फिर अमाउंट लिखेंगे। फिर सेकंड जर्नल एंट्री देखो कैसे आपको मतलब ढूंढनी है। देखो सेकंड जर्नल एंट्री यहां से मत ढूंढना, पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, अगली जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करनी है हमें, लेकिन पहले ये वाली मत लिखना, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं जैसे बुक में हमारे को बताया गया। पहले आपको आईओसी की ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उठानी है, ठीक है। तो यहां से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल बनाओगे तो ये क्या बन रही है, आईओसी डेबिटेड, यहाँ पे बाय आईओसी लिखा है ना, तो आईओसी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट जर्नल क्या हो जाएगी, आईओसी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, पूरा सुनना जरा, ये कंप्लीट नहीं हुई। तो ये हमने सेकंड जर्नल करी। अब देखते हैं हमारी थर्ड जर्नल क्या होगी। तो थर्ड जर्नल कैसे हमारे को पता चलेगी, ऑलराइट। तो अब थर्ड जर्नल कैसे ढूंढेंगे हम, एक तो सेकंड ये थी आईओसी से पार्टनर्स कैपिटल, ये तो हमने लिख ली। अब इसी को कंप्लीट करो, यहां से पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आईओसी वाली जर्नल लिखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आया समझ। तो यहां से आपकी थर्ड जर्नल एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आईओसी, ठीक है। ये चीज तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए, पैटर्न यही है। अब ये रिपीट होने लग जाएगा। फर्स्ट क्या है, नेट प्रॉफिट की जर्नल,
सेकंड के जो भी है, आईओसी है तो आईओसी लिखना, सैलरी है तो सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, और P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। आया समझ? कमीशन है तो कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। आई बात समझ में? आपको इसी पैटर्न में करनी है, पहली नेट प्रॉफिट, फिर ये वाली पार्टनर्स कैपिटल को देखकर जर्नल लिखेंगे, फिर थर्ड P&L एप्रोप्रिएशन देखकर जर्नल लिखेंगे, और अकॉर्डिंगली ये रिपीट होगा। अगर क्वेश्चन में सैलरी है तो सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री आपको रिपीट होगी, क्वेश्चन में कमीशन है तो सेकंड और थर्ड फिर से रिपीट होगी, ठीक है। अच्छा, जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल लिखे वहां पे पार्टनर्स का नेम लिखना, जैसे 2XS कैपिटल, 2YS कैपिटल, ठीक है। तो डिपेंड करता है पार्टनर्स के नाम वगैरह क्या है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट जर्नल एंट्री। तो लास्ट जर्नल एंट्री मैंने तुम्हें बताया, जैसे आईओसी सैलरी कमीशन तो मैंने कवर कर दी, ठीक है। सबकी दो दो एंट्री बनती है, आईओसी की 2 एंट्री, सैलरी की 2, कमीशन की 2। लास्ट एंट्री थी डिविजिबल प्रॉफिट की। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है ना, ये इसको मेरे भाई ये क्या होता है, जो P&L एप्रोप्रिएशन का आपका आंसर नहीं आता उसी को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो डिविजिबल मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर में बटता है, डिवाइड होना, वहीं से ये वर्ड निकला डिविजिबल। तो वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बट जाता है, ठीक है। तो यहां से आप जर्नल बना सकते हो P&L एप्रोप्रिएशन टू, जो भी पार्टनर्स के नेम होंगे, X और Y मैंने नाम ले लिया, तो जर्नल एंट्री क्या बनी है, P&L एप्रोप्रिएशन टू X टू Y। चाहो तो यहां से निकाल लो, ये भी हमने यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट ही बांटा है, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट ही यहाँ पे बांट रहे हैं। तो अगर आप यहां से जर्नल बनाओगे तो भी वही बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स के नेम लिखते हैं, 2X 2Y जो भी है, ठीक है। तो लास्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी लास्ट होगी, ठीक है। डिपेंड करता है सेकेंड और थर्ड एंट्री कितनी बारी रिपीट होती है। फिर लास्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में अगर 2 पार्टनर है तो 2X 2Y, 3 है तो 2X 2Y 2Z, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह ऐसे करनी है। तो ये तो फॉर्मेट हो गया और एक तरीके से ऑर्डर हो गया नॉर्मल क्वेश्चंस करने का, ठीक है। नॉर्मल मेरा मतलब वो क्वेश्चन जहाँ पे गारंटी नहीं है, ठीक है। ये मैंने विदाउट गारंटी वाले क्वेश्चन का आपको बताया, गारंटी वाले क्वेश्चंस में अलग तरीका है, ठीक है। तो पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन करते हैं, जो भी अभी तक समझा उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, हमारे को, ताकि प्रैक्टिस हो और चीजें अपने आप ना याद हो। देखो अकाउंट्स में ना आपको लर्न ऐसे बैठकर किताब खोल के याद नहीं करना, देखो BST की तरह नहीं पढ़ना, याद नहीं करना, प्रैक्टिस कर करके ना तुम्हें एंट्रीज लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करना। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, और ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ लिखा नहीं है, ये आपका CBSE का 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे अपने पास पार्टनर्स हैं सोनू और रजत, ठीक है। पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास कैपिटल गिवन है 8 लाख और 6 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर हमारे को दिख रही है 3:2, ठीक है। फिर बोल रहे हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट सोनू वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। देखो पर मंथ है ना, हर महीने, तो इसको करेंगे इंटू 12, ठीक है। एंड रजत अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर। तो कमीशन देनी है 5%, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, ये आपको याद होना चाहिए। टर्नओवर का मीनिंग कोई पूछ ले, वाइवा में कल को पूछा जा सकता है, मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे को आईओसी की जर्नल करनी होगी, ठीक है, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। फिर हमारे को कमीशन की जर्नल करनी होगी, आईओसी की 2 जर्नल बनेंगी, कमीशन की 2 जर्नल बनेंगी, ठीक है। फिर हमारे को बोल रहा है कि आईओसी का उसने रेट बता दिया 8%, ठीक है, आईओसी का रेट बता दिया। सोनू विड्रू 20,000 ऑन 1 दिसंबर। तो ये ड्राइंग्स दी है और ये डेट गिवन है, ठीक है। इसकी आईओडी निकालनी आनी चाहिए भाई, तुम्हारे को ना कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जर्नल का क्वेश्चन करते टाइम, नहीं तो वैल्यूज ही गलत निकालोगे तो फिर जर्नल क्या करोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। और फिर हमारे को बोल रहा है रजत विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इसको भी इंटू 12 करेंगे क्योंकि हर महीने वो पैसे विड्रॉ कर रहा है। और फिर बोल रहे हैं आईओडी वॉज चार्ज एट 6% पर एनम, रेट दे दिया उसने 6%। फिर नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट वॉज 489,950, ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। द टर्नओवर, तो टर्नओवर कितनी थी 20 लाख रुपीज, ये 20 लाख रुपए की टर्नओवर है। और ये इसलिए दिया क्योंकि हमारे को ना ये कमीशन निकालनी थी ना, कमीशन, तो इसलिए टर्नओवर दे दिया। तो क्वेश्चन ये जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है आपका, तो हमारे को जर्नल एंट्री करनी है। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, कब सब कुछ करना है, आईओसी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। और फर्स्ट एंट्री आपको याद होनी चाहिए नेट प्रॉफिट की, लास्ट एंट्री होती है डिविजिबल प्रॉफिट की। तो आईओसी, कमीशन, सैलरी की एंट्रीज ना बीच में आएंगी, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहली एंट्री यार मैं तुम्हारे को एक बार दिखा देता हूं, हमारे को कौन सी वाली है फर्स्ट एंट्री जो हमारे को करनी है।
तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फर्स्ट एंट्री कौन सी, नेट प्रॉफिट की, P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है, पहली एंट्री इसकी करेंगे, फिर आगे देखते हैं हमारे को कौन सी एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं, जर्नल हम लोग कर रहे हैं तो हेडिंग हम लिख रहे हैं जर्नल, ठीक है। और फर्स्ट एंट्री लिख देते हैं P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये ना मेरे भाई कौन सी एंट्री, ये मेरे भाई एंट्री है नेट प्रॉफिट वाली। तो नेट प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये रहा 489,950। तो इसको यहाँ से देखकर लिख लो 489,950, 489,950, ठीक है। जस्ट आपने कॉपी करना है इस वाली जर्नल एंट्री को, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री देखो यार हम कौन सी करेंगे, हम ना सैलरी की कर लेते हैं, क्योंकि जैसे उसने इन्फॉर्मेशन दिया ना उसी पैटर्न से हम चलते हैं। सबसे पहले देखो उसने सैलरी की इन्फॉर्मेशन दी है, तो सैलरी हमारे को पता है सोनू की है, और रजत की सैलरी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सोनू की सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी की जर्नल कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो ये फर्स्ट है, मैं समझा भी देता हूँ, वैसे मैं लिख भी सकता हूँ और समझा भी देता हूँ कि आपको कैसे करनी है जर्नल एंट्री। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा देता हूँ, ठीक है। हम लोग फॉर्मेट देखकर हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। पहले मैंने आपको बोला आपको कहाँ से देखनी है जर्नल एंट्री, पहले कैपिटल अकाउंट से देखेंगे। देखो सैलरी की ना दो जर्नल एंट्री बनेंगी, एक पहले कैपिटल अकाउंट से देखकर बनाएंगे और उसके बाद आप यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन से देख के बनाओगे, ठीक है। तो पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अगर सैलरी की जर्नल बनाऊँ तो क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी, तो इसी को हम वहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सैलरी कितनी है, 20,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 मैंने कर लिया है, तो 2,40,000 हो जाएगी, ठीक है। सैलरी की दो जर्नल एंट्री होगी, और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन से देख के करोगे आप। तो यहाँ पे अगली जर्नल एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन से देखो, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, ठीक है। ये P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, तो फिर आपको ये वाली जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट सेम ही लिखनी है, अमाउंट फर्क नहीं लिखना है। तो अमाउंट आपकी वही आएगी 2,40,000, 2,40,000। आई बात समझ में, एक बार देख लो, तीन जर्नल एंट्रीज हमने लिखी हैं, ध्यान से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज मैं तुम्हारे को करवाता हूं, अभी तो मैंने देख देख के बनाई। अब यहाँ पे देखो जहां भी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट समझाते टाइम क्या बताया था, यहाँ पे पार्टनर का नेम लिख देना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये किसका नाम है, किसकी सैलरी है, खाली सोनू की। यहाँ पर देखो सोनू वॉज टू बी पेड अ सैलरी, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर चेंज कर दो कि नाम, क्योंकि हमें नाम पता है, मान लो नाम नहीं पता होता तो बात अलग थी, नाम पता है तो यहाँ पे लिख दो सोनूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाम पता है तो लिख दो, जहां भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लिख रहे थे वहां पर पार्टनर का नेम लिख देना। मैंने जान के पहले कॉपी पेस्ट करा था और अब समझाकर चेंज करा ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट जर्नल देखते हैं भाई हम कौन सी करेंगे। सैलरी के बाद हमारे को कमीशन की दिख रही है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे करते हैं। तो कमीशन की पहले जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, पहले कैपिटल अकाउंट से करेंगे। तो एक बार फिर से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं, ठीक है। तो हमारे को याद हो जाएगा कि नेक्स्ट जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो अब देखो कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल है, लेकिन पार्टनर का नाम पता है ना आपकी बार, तो कमीशन टू जो भी पार्टनर का नेम है वो लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री है कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट एंट्री पे, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर का नाम आपको पता है कि नहीं पता, तो यहाँ पे हमें नाम पता है, क्या नाम है भाई, किसको कमीशन मिल रही है, तो रजत को मिल रही है ना, तो रजत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिख दो रजत कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। कमीशन कितनी मिल रही है, टर्नओवर 20 लाख है, तो 20 लाख की 5%, 5%, तो 5/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 1 लाख आएगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 1 लाख, ठीक है। कमीशन की जर्नल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक और जर्नल हमारे को कमीशन की करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा सैलरी की 2 बनी है, कमीशन की नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन वाली। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री मैं कमीशन की लिख रहा हूँ, तो ये कौन सी हो जाएगी भाई, P&L एप्रोप्रिएशन से देखकर मैं ये लिखूंगा। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ जो फॉर्मेट हमने बनाए थे। तो P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन अकाउंट, और ये अपना 1 लाख आया था, 1 लाख, ठीक है। ये जर्नल कैसे आई मैं एक बार फिर से आपको
शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मेट बने हुए हैं। तो यहाँ से देखो भाई, P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, ये वाली जर्नल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास IOD की है, तो अब नेक्स्ट IOD की करेंगे। ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन आगे रीड करें। IOD मैंने बोला, IOD से पहले तो IOC गिवन है, तो IOC की पहले करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, चीजें ध्यान रखना, और 8 लाख और 6 लाख कैपिटल है। तो अब मैं बार बार ही फॉर्मेट नहीं दिखा रहा, अब मैं आपको सीधा एंट्री करके दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख के आपको जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे लिखोगे, IOC डेबिटेड टू, ठीक है, और दो पार्टनर है ना, SS कैपिटल अकाउंट, ये सोनू का हो गया। पार्टनर्स कैपिटल की जगह मैं नाम पता है तो नाम लिख रहा हूं, टू R रजत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक की कितनी है 8 लाख रुपए और एक की कितनी है 6 लाख रुपए, ठीक है। तो 8 लाख का 8% देना है एक को इंटरेस्ट, और एक को देना है 6 लाख का 8%, ठीक है। सिंपल है, जो वैल्यूज गिवन है निकाल दो। तो 8 लाख का 8% हो जाएगा अपना 64,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64,000 और ये हो जाएगा 48,000, ठीक है। ये हो जाएगा 48,000, इन दोनों को प्लस कर दो, ये आपका हो जाएगा 1,12,000 रुपीज, ठीक है। IOC की पहले पार्टनर्स कैपिटल से करिए। अब IOC की एक और एंट्री रहती है, तो वो अपनी कौन सी हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन वाली। तो नेक्स्ट एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू IOC, ठीक है, टू IOC, और टोटल IOC ये वाला लिखना है 1,12,000, तोड़ के मत लिखना, ठीक है भाई। तो ऐसे आपका क्वेश्चन प्रोसीड होता जाएगा। तो अब हमने IOC की भी जर्नल एंट्री कर ली। ऑलराइट, तो अब मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे ध्यान है भाई, IOD की जर्नल एंट्री हमारी रह गई है। तो IOD की एक तो कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपकी थोड़ी सी इसमें आनी चाहिए, ठीक है। IOD के ना केसेस हैं, तो IOD का कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाया है। किसी को दिक्कत है IOD देखने में, कॉन्सेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, इस चैप्टर के जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट है सबका मैंने डेडिकेटेड वीडियो प्रिपेयर करा है, ठीक है। तो IOD की पहले यार जर्नल समझते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले जर्नल समझते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे। तो यहां से देखो IOD में कहाँ लिखता था, इधर लिखता था, तो 2IOD, ठीक है, इधर लिखते थे हम 2IOD, और P&L एप्रोप्रिएशन में हम कहाँ लिखते थे, इधर लिखते थे बाय IOD। तो अब तक तो सबको फॉर्मेट याद हो गया होगा कि पहले आपको कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल टू IOD, पहले कैपिटल अकाउंट को देख के जर्नल बनेगा, फिर IOD का सेकंड जर्नल आपका बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन को देख के। आई बात समझो। तो पहली एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू IOD, ठीक है। तो अब ये लिखते हैं जरा, तो अपने पास कॉन्टिन्यूएशन में आ गया। अब यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल टू IOD, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल टू IOD। और क्योंकि मुझे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम पता है, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और रजत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख रहा क्योंकि नाम पता है हमारे को, ठीक है। तो वो हो जाएगा, और नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन वाली, ठीक है। तो IOD डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये जर्नल एंट्री होगी। अमाउंट्स जरा समझते हैं इसके कैसे आएंगे। तो हम लोग चलते हैं पीछे जहां पर हमारा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनाता हूँ, इरेज वगैरह करता हूँ, फिर IOD की कैलकुलेशन यहीं करेंगे। ऑलराइट, तो स्पेस मैंने बना ली है। यहाँ पे देखो IOD दोनों की निकालें, देखो सोनू की निकालेंगे पहले। कह रहे सोनू विड्रू 20,000 ऑन 1 दिसंबर, तो इसकी टोटल ड्रॉइंग्स है 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें गिवन है 6%, और एवरेज पीरियड मेरे भाई इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा, जरा मुझे बताओ। एवरेज पीरियड निकलेगा, एवरेज पीरियड नहीं निकलेगा क्योंकि उसने साल में एक ही बार पैसा निकाला, कोई ड्राइंग्स का पैटर्न नहीं है। एवरेज पीरियड तब निकलता है जब वो हर महीने पैसे निकाल रहा है या हर क्वार्टर में पैसे निकाल रहा है, जहां कोई तरीका होता है, पैटर्न होता है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, उसने साल में एक ही बार पैसा निकाला है 1 दिसंबर को। तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे लगा है, कितने महीनों के लिए पैसा मिसिंग है बिजनेस में से। 1 दिसंबर को पैसा निकाला बिजनेस से बाहर, तो कितने महीनों के लिए पैसा मिसिंग है, पूरा दिसंबर वो पैसा बिजनेस में नहीं था, पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च, तो 4 महीने के लिए पैसा मिसिंग था। तो 4/12 काउंटिंग हमेशा मार्च 31 तक आपको करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी सोनू की। रजत की ड्राइंग्स देखते हैं भाई, इसने किए 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पहले तो इसकी एनुअल ड्राइंग्स निकालो, तो 5,000 हर महीने मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। ये टोटल ड्राइंग्स, ये आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ का एवरेज पीरियड क्या होता है 5.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, इसका आएगा 400, इसका आएगा 1650, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन करोगे आपके यही आंसर्स IOD के निकल जाएंगे, यही वैल्यूज है। इसको जरा हम लिखेंगे जर्नल एंट्री में। ऑलराइट, तो ये जर्नल है, मैं वैल्यूज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे।
तो इसमें जाएगी 400, इसमें जाएगी 1650, इसका टोटल हो जाएगा 2050 और यहाँ पे सेकंड एंट्री में टोटल से ही आपको करना है। ठीक है भाई, तो अब हमने सारे कॉन्सेप्ट की एंट्री कर दी, सैलरी की 2 एंट्री, कमीशन की 2 एंट्री, आईओसी की 2 एंट्री, आईओडी की 2 एंट्री, ठीक है, सबकी 2-2 एंट्री करी। पहली एंट्री नेट प्रॉफिट की आखिरी एंट्री है, ये आखिरी नहीं है, एक एंट्री और है डिविजिबल प्रॉफिट की। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, हमारी 10th एंट्री होगी। तो ये कौन सी वाली एंट्री भाई मैं तुम्हारे को बताता हूँ। ठीक है, ये कौन सी एंट्री है, डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री। चाहो तो आप यहाँ से बना लो, ठीक है, चाहो तो यहाँ से बना लो पी एंड एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स के नेम, चाहो तो आप यहाँ से बना लो पी एंड एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, एक ही एंट्री बनेगी। तो यहाँ से बनाओ चाहे वहाँ से बनाओ, तो एक ही एंट्री आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो ज़रा बना देते हैं एंट्री। तो यहाँ लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पार्टनर्स कैपिटल फिर से लिख दिया, पार्टनर्स के नेम तो पता है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ये हटाएंगे और हम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम नाम ही लिखेंगे। तो नाम पता है, नाम लिखो भाई, सोनूस कैपिटल अकाउंट और फिर लिखो रजत कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, अच्छा अब अमाउंट निकालना है, इसमें बहुत बड़ा मतलब कलेश है एक तरीके से। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे जरा वो समझते हैं। ठीक है, अमाउंट निकालना समझ लो, वरना यहाँ एंट्री तो लिख दोगे, अमाउंट नहीं निकाल पाओगे। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, मैं एक बार फॉर्मेट लिख लेता हूँ। देखो आपको वैसे तो पता है ना, इनकम फॉर द फर्म क्या है, नेट प्रॉफिट है, उसमें हमने आईओडी ऐड करना है। ठीक है, माइनस उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे, माइनस सैलरी करेंगे, माइनस कमीशन करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो नेट प्रॉफिट आईओडी सबकी वैल्यूज में लिखता हूं, फिर तुम्हारे को यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। ऑल राइट, तो मैंने वैल्यूज लिख ली भाई, नेट प्रॉफिट की वैल्यू उसके नीचे, आईओडी की उसके नीचे, सारी वैल्यूज लिख के कर करा के डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ रहा है 40,000 रुपए। तो यहाँ पर लिख दो भाई 40,000 रुपीज और इसको आप बांट देंगे 3:2 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा 16,000 रुपीज। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा, इससे ज्यादा बाहर का नहीं आने वाला। पहली एंट्री याद रखना नेट प्रॉफिट की, आखिरी एंट्री याद रखना डिविजिबल प्रॉफिट की, बीच में जितनी भी एप्रोप्रिएशन होंगी सबकी 2-2 एंट्रीज आपको करके आनी है। ठीक है भाई, तो चाहे 6 मार्कर आएगा, इससे ज्यादा बाहर का आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये डन है। इसके बाद हमें जर्नल एंट्री इसी चैप्टर में देखने को मिलती है गारंटी के टॉपिक से, तो उसको करते हैं। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया तो वो और जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, गारंटी का क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है भाई, और क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड हो कुछ भी हो यार, तुम्हें ना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बट मोटा मोटा मैं देखता हूँ यार बोर्ड्स में इसी टाइप के क्वेश्चन की आपको जर्नल आएगी या एमसीक्यू में पूछ लेगा भाई कि जर्नल बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा और उसको देख देख कर कैसे जर्नल लिखनी है वो सारी चीज़ें तुम्हारे को बताऊंगा। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा गारंटी के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं, ए, आई और सी। ठीक है, मैं शॉर्ट में रीड करता हूँ, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं लेता यूजुअली नाम की। तो PSR गिवन है 541, सी इज गिवन गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ ईयर वुड बी एटलीस्ट 50,000। तो यहाँ पे गारंटी किसके पास है, सी को गारंटी है कि इसका प्रॉफिट कितना रहने वाला है, 50,000 रुपये रहने वाला है। ठीक है, तो सी को गारंटी है यहाँ पे। और डेफिशिएंसी कह रहे हैं दूसरे पार्टनर्स बियर करेंगे इक्वली। देखो भाई क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, तो डेफिशिएंसी की रेशो क्या है, इक्वल है 1:1। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो पेन रख देते हैं हमेशा, कॉपी पे आप लोग करते हो तो जो रेशो दिख रही है वही क्या होती है, डेफिशिएंसी की रेशो। तो 5:4 अगर क्वेश्चन साइलेंट होता। बट अपना क्वेश्चन साइलेंट थोड़ी है, यहाँ तो मेंशन ही कर दिया, तो डेफिशिएंसी की रेशो इक्वल मतलब 1:1। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कितना है, 4 लाख का हमें गिवन है। तो भाई सबसे पहले ना हम वैसे जर्नल पूछ रहे हैं, बट जर्नल कैसे करनी है मैं तुम्हारे को पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका बनाकर दिखाता हूँ। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया, नेट प्रॉफिट कितना है 4 लाख को मैंने लिख दिया। पहले तो देखो गारंटी का क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन में गारंटी है ही नहीं, नॉर्मली आप इसको जर्नल एंट्री मतलब जो भी करना है, सॉरी जर्नल नहीं, अकाउंट में जितना प्रॉफिट है बांट दो। तो प्रॉफिट बांट देते भाई 2A 2I, ठीक है, और फिर लास्ट पार्टनर है 2C। ठीक है, तो 4 लाख को बांटना है 541 में, तो ये टोटल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये 40,000 के टेबल के हिसाब से बनती जाएगी।
तो 541 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख लिखते हैं और ये हो जाएगा 1,60,000 और लास्ट वाला हो जाएगा 40,000 रुपीज़, ठीक है। अभी मैंने 541 के हिसाब से बांटा है और गारंटी कितनी है सी की, 50,000 की। तो सी को कितनी कमी है, 10,000 रुपये की कमी है, ठीक है। और फिर डेफिशिएंसी करेंगे। अब मेरी बात सुनो, अब साथ साथ जर्नल करते हैं। अभी गारंटी मैंने नहीं लगाई, तो आपको जर्नल जैसे जैसे करो ना वैसे वैसे जर्नल करनी है। तो अगर मैं साथ साथ जर्नल लिखूं, ठीक है, साथ साथ अगर मैं जर्नल लिखूं, ठीक है, तो जर्नल क्या होगी वो ज़रा देखते हैं। पहली जर्नल एंट्री तो ये बनाओ, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री तो आपकी होगी वही प्रॉफिट वाली, तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी 4 लाख, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री, जैसे मैंने प्रॉफिट बांटा गारंटी को इग्नोर करके, आप वैसे करो। अच्छा, कोई बच्चे डायरेक्टली आफ्टर गारंटी वाली जर्नल करते हैं, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। बट पहले मैं इजी तरीके से डालूं ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में। और एग्जाम में सारी चीज़ें एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम में नहीं चलेगा, एग्जाम में सब चलेगा, ठीक है। तो पहले बिफोर गारंटी वाली जर्नल क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू आईज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और यही अमाउंट्स आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू आईज कैपिटल। अच्छा, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना भाई, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखता, ठीक है। तुम लोगों ने फुल फॉर्म ही लिखनी है, ठीक है। अच्छा, 4 लाख रुपए बांटे हैं हमने 541 में, तो इसको मिले थे 2 लाख, इसको मिले हैं 1,60,000 और इसको मिले हैं 40,000। तो बिफोर गारंटी वाली जर्नल एंट्री हमने यहाँ पर कर दिया। जितना मैंने यहाँ बनाया उतनी मैंने जर्नल कर दिए। लास्ट हम करेंगे डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री, और पहले डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करा देता हूँ। देखो 50,000 देने, 10,000 की कमी है, इक्वली लेंगे तो 5,000 इससे लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनल आएगा 195। 5,000 इससे लेंगे, इसका आंसर आएगा 155। और इसमें 10,000 ऐड हो जाएंगे, चाहे आप 5,000 ऐड करो या इकट्ठा 10,000 ऐड करो, तो इसको मिलेंगे 50,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 5, 5, 10 किया ना, इसकी जर्नल एंट्री हमारे को करनी है। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम इसकी यहाँ पर करेंगे। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो भाई, नेक्स्ट जर्नल एंट्री ये होगी कि सी को 10,000 और देने हैं ना, तो सी की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होती है। याद रखना, कभी किसी को पैसे अगर देने होते हैं तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है, ठीक है। तो 10,000 रुपये इसको हमने देने हैं। कौन देंगे, ए और आई देंगे, ठीक है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, आई इज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएंगे डेबिट, ठीक है, ये हो जाएंगे डेबिट। डेफिशिएंसी की रेशो क्या है, 1:1। तो 5,000 इससे लेंगे, 5,000 इससे लेंगे, तो ये आप पे आ गई डेफिशिएंसी की रेशो। तो सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री क्या, बिफोर गारंटी, बिफोर। थर्ड एंट्री है डेफिशिएंसी की रेशो की जो एडजस्टमेंट हुई है, गारंटी को फुलफिल जो करा जा रहा है उसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। कोई बच्चा अगर सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री को कंबाइन करना चाहे तो क्या वो कर सकता है, तो भाई बिल्कुल कर सकते हो। सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री अगर कंबाइन करोगे तो वो कैसी दिखती है, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूँ तो लाइक ये दोनों करो, या फिर आप ये वाली जर्नल करो, ठीक है। ये कौन सी जर्नल होगी, आफ्टर गारंटी की, ठीक है। तो इसकी ये कौन सी जर्नल होगी मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ और मुझे बताओ समझ में आई या नहीं आई। P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स के नाम क्या है, 2A 2I और 2C, ठीक है। अच्छा, ये इनके कैपिटल है, सभी पार्टनर्स के जिसका भी नाम लिखते हैं ना उनके ये कैपिटल अकाउंट ही होते हैं हमेशा भाई, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अच्छा, कितना प्रॉफिट है, 4 लाख का। अब अगर ये मैं बांटना चाहूँ तो कैसे बटेगा, आफ्टर गारंटी वाला अमाउंट। देखो इसमें क्या था, पहले बिफोर गारंटी और फिर एडजस्टमेंट। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं तो डायरेक्टली आफ्टर गारंटी वाले प्रॉफिट की एंट्री करूंगा। तो ये वाला आफ्टर गारंटी ए को कितना मिला है, 195, इसको कितना मिला है, 155। तो डायरेक्टली वो वाली आपको अमाउंट लिखनी है, 195, 155, और यहां पर सी को कितनी देंगे, डायरेक्टली 50,000 रुपए, ठीक है। तो ये कर सकते हो, देखो या तो ये करो या फिर सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री दोनों करो, ठीक है। फर्स्ट तो सभी बच्चों को करनी है। तो गारंटी में आपको इसी टाइप की जर्नल आती है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इवन आप कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करो, ए को क्रेडिट किया 2 लाख से, ए को डेबिट किया 5,000 से, तो ए का क्रेडिट देखो यहाँ पे, देखो ए का क्रेडिट और ए का डेबिट, अगर आप नेट इफेक्ट निकालोगे
तो 195 को ही तो आएगा ना, 2 लाख में से 5,000 गए, 195। आई का देखो 1,60,000 में से 5 गए, ये 1,60,000 में से 5 गए, क्या आएगा 155 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 40,000 में 10,000 ऐड होंगे, कितना होगा 50,000 होगा। आया समझ? तो ये तुम्हारा यार पूरा कॉन्सेप्ट था, मैंने विद क्वेश्चंस तुम्हें करा दिए। तो जर्नल एंट्री का यार ये वैसे भी मैं बताऊँ कमेंट्स आए थे बच्चों के, तो मैंने ये वीडियो बनाया, पहले मैं ये वीडियो जो है वो मैं नहीं बना रहा था। ठीक है, तो आई थिंक अब सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डाल दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी डाल दिया, P&L एप्रोप्रिएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, जर्नल का, पास्ट एडजस्टमेंट्स का, ठीक है, गारंटी का, इंडिविजुअल, सारे कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आपने ज़रूर देखना, और विद क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराई है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे।